हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी प्लेन्स। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे सेट फर्स्ट मतलब ए, जिसमें हम बात करेंगे फ्रूट्स टाइप्स मतलब फ्रूट के प्रकार और फ्रूट का खाया जाने वाला पार्ट्स। इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में होता है, जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टीजीटी पीजीटी एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जीआईसी एंड जीआईसी आश्रम पद्धति के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है। या तो सिंपल फ्रूट का टाइप पूछा जाएगा, किसी प्लांट का नाम देके, या फिर पर्टिकुलर फ्रूट्स का टाइप, या कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो फ्रूट के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अगर सिक्वेंशियल 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। पहला लेक्चर आपके सामने है सेट ए, इसके बाद सेट बी या सेट सी भी हो सकता है। ये मतलब 40 या 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिनसे देखने के बाद क्वेश्चन किसी भी एंगल से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आप तीनों लेक्चर ये सेट वाइज देख जरूर लें। ठीक है, हम पहले सेट में बात करते हैं कि फ्रूट के टाइप। तो सिंपल से एक बात होती है कि फ्रूट के जो टाइप्स होते हैं उसमें 2 टाइप के फ्रूट की हम बात करते हैं कि ट्रू फ्रूट, जो कि एक्चुअल में ओवरी तो फ्रूट्स होती है, ओव्यूल सीड होता है, ओवरी फ्रूट्स होती है। तो ओवरी जो डेवलप होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि ओवरी को छोड़ के जो दूसरे पार्ट्स कभी फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तब उस कंडीशन में हम फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे हमारा जो सेब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्पल, वो आपका थैलामस का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, थैलामस, ओवरी नहीं है, थैलामस है। तो इस तरीके से जो एप्पल है वो कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। अब हम इस पर डिपेंड बिल्कुल बेसिक से कि फ्रूट का जो टाइप्स होता है उनकी बेसिक कैटेगरीज, एंड देन हल्के हल्के हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम। देखिए, सिंपल फ्रूट्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। मोनोकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी, मल्टीकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी, बोथ मल्टीकार्पिलरी, एपोकार्पस ओवरी। तो इसमें आपको देखना है कि सिंपल जो फ्रूट्स हैं वो आपके 3 टाइप के हम बात करेंगे। एक सिंपल फ्रूट होंगे और दूसरे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स फ्रूट, और एक इनका टाइप होगा इनका दोनों का एग्रीगेट। आगे एक सीक्वेंशियल आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल फ्रूट जो गाइस होते हैं उसमें ओवरी जो होती है सिनकार्पस रहेगी, और आपका जो कार्पेल है वो चेंज होता रहेगा। मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पिलरी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है सिंपल फ्रूट के केस में दोनों कंडीशन पॉसिबल है, मोनोकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी और मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी। तो करेक्ट आंसर आपका 80। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं। दूसरा फ्रूट का टाइप होता है जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं या एटेरियो बोलते हैं। वो किससे डेवलप होता है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पे देखिए, हमने एक हिसाब से बनाया है सेट, उससे आप आइडिया कर सकते हैं। सिंपल फ्रूट का हमने वही ऑप्शन उठा के रख दिए। यहाँ तक हमने देख लिया था कि दोनों टाइप की जो ओवरी थी, मोनोकार्पिलरी सिनकार्पस और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस, उसमें आपने सिंपल फ्रूट देख लिया। अब जो इटेरियोज होते हैं जिन्हें हम एग्रीगेट कहते हैं, जॉइंट वाले फ्रूट्स, वो डेवलप किससे होंगे। ऑप्शन ई वाला बचा था हमारे पास। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं और आइडिया कर सकते हैं एग्जामिनेशन में कि जो सिंपल फ्रूट थे वो आपकी दोनों कंडीशन थी, उनमें ओवरी सिनकार्पस थी, मोनोकार्पिलरी और बाइकार्पिलरी। जबकि इटेरियो में आपका क्या होगा, मल्टी कार्पली के साथ एपोकार्पस ओवरी होगी। ठीक है, बस ये आपका करेक्ट आंसर है डी। इसके बाद देखेंगे तीसरा वाला कंडीशन क्या है। देखिए, इसमें कोई तरीके का वो नहीं प्रेजेंट होता है, कोई ओवरी और उसके कार्पेल के नंबर से कोई रिलेशन नहीं होता है। कंपोजिट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, थर्ड कैटेगरी होती है फ्रूट की कंपोजिट फ्रूट्स, और ये आपके डेवलप होते हैं। देखिए ऑप्शन चेंज हुआ इसमें, ये बोथ वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। ये वाला भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये भी देख चुके दोनों, तो बचा क्या, कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, कंपोजिट फ्रूट जो होता है वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको तीनों फ्रूट कभी भूलेंगे ना कि सिंपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। तीनों कहाँ से डेवलप होते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब हल्के के इनके मॉडिफिकेशन देखे रहेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। उसमें आपके देखिए पहला टाइप तो ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट दी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनमें जो पेरिकार्प होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। ड्राई फ्रूट में 3 कैटेगरी होती है, आपको ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है डेहिसेंट जो ओपन हो जाए, जिन्हें कैप्सुलर बोलते हैं। दूसरे होते हैं इनडेहिसेंट जो कभी भी ओपन ना हो, एकिन्स में आएंगे वो। और थर्ड होते हैं स्प्लिटिंग, उन्हें हम बोलते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड सी स्टेटमेंट है ड्राई फ्रूट्स आर ए टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट को अगर हम आगे क्लासीफाई करेंगे तो उसमें से एक टाइप बनेगा, उसका नाम है ड्राई फ्रूट्स। बिल्कुल सही बात है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सिंपल फ्रूट्स होते हैं, और ड्राई फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, कैप्सुलर, एकिन्स एंड साइजोकार्पिक।
और ड्राई फ्रूट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो पेरिकार्प होती है वो 3 लेयर में डिवाइड नहीं होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो करेक्ट आंसर आपका डी कि सभी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, पेरिकार्प बस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर राइपनिंग फॉर सीड डिस्पर्सल, इट इज़ कंसर्न टू विच टाइप ऑफ फ्रूट। देखिए अब ड्राई फ्रूट्स में आपने जो 3 टाइप देखे थे उनका सिस्टमेटिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल फ्रूट से ड्राई फ्रूट को आपने देख लिया कि पेरिकार्प डिवाइड नहीं होती है, और उनके जो 3 टाइप हैं उनके बारे में देखते हैं कि जो पेरिकार्प बस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर राइपनिंग द सीड डिस्पर्सल, मतलब जब फ्रूट पक जाता है तो उसकी पेरिकार्प अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली मतलब ओपन हो जाती है, और इट इज़ किसके लिए, सीड को दूर दूर बिखेरने के लिए, स्कैटरिंग के लिए, डिस्पर्सल के लिए इट कंसर्न। ये जो क्वालिटी है कि पेरिकार्प जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो खुद से फट जाती है, ब्रेक हो जाती है और सीड को दूर दूर बिखेर देती है। तो गाइस ये क्वालिटी आपकी है कैप्सुलर टाइप की। कैप्सुलर का अगर दूसरा टर्मिनोलॉजी देखें डेहिसेंट, डेहिसेंट का मतलब होता है कि ओपन हो जाना, ठीक है। 3 टाइप जो। दूसरा पॉइंट देखें, फ्रूट्स डू नॉट या डोंट डेज आफ्टर राइपनिंग एंड सो सीड रिमेन इनसाइड द पेरिकार्प। दिस सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक मैं कैसा था कि कैप्सुलर में कि जब सीड पक जाता है तो उसका वो पेरिकार्प अपने आप से ओपन हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि सीड नॉट डेज आफ्टर रैपनिंग एंड सो सीड रिमेन इनसाइड द पेरिकार्प। कहाँ रहेंगे, पेरिकार्प के अंदर रहेंगे, क्योंकि वो ब्लास्ट हो नहीं रही, उसमें डेसेंस नहीं हो रहा है, तो इट इज़ कंसर्न विद द टाइप ऑफ। तो ये आपके होंगे, बताइए इनडेसेंट क्या था बता, तो आपका करेक्ट आंसर सी एकिन्स में, ठीक है। उसमें कभी भी जो होती है पेरिकार्प ब्लास्ट नहीं होती, कभी भी नहीं फटती, सीड रिमेन ऑलवेज इनसाइड द पेरिकार्प। ये होता है एकीन का कैटेगरी। एंड थर्ड वन देखते हैं, साइजोकार्पिक में क्या होता है। देखिए आपको इस तरीके से सब याद हो जाएगा। जो मेरिकार्प का कॉन्सेप्ट आता है वो साइजोकार्पिक में आता है। आफ्टर राइपनिंग, फ्रूट पकने के बाद फ्रूट डिवाइडेड इनटू वन सीडेड सेगमेंट। उन वन सीडेड सेगमेंट को क्या बोला हमने, मेरिकार्प। अबाउट दिस मेरिकार्प, बट दिस मेरिकार्प डू नॉट रप्चर फर्दर। फिर फ्रूट डिवाइड तो हो गया मेरिकार्प में, हर एक मेरिकार्प में एक सीड पहुंच गया, बट ये मेरिकार्प कभी भी ब्लास्ट नहीं होंगे कि सीड को निकाल दें, ठीक है। बट दिस मेरिकार्प डू नॉट रप्चर फर्दर, इट इज़ कंसर्न टू विच टाइप ऑफ फ्रूट। ये देखिए आपको हमने कैप्सुलर बता दिया था, एकीन बता दिया था, ठीक है। ये आपका होता है साइजोकार्पिक। तो कहने का मतलब जो मेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है वो साइजोकार्पिक फ्रूट की क्वालिटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप उनका हिसाब शुरू करेंगे टाइप कैप्सुलर का। कैप्सुलर क्या थे कि उनका सीड डिस्पर्सल होता था, मतलब पकने के बाद उनकी जो पेरिकार्प होती थी ब्लास्ट हो जाती थी। अब हम बात करते हैं कि जो कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है कि पेरिकार्प मस्ट बस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर रैपनिंग फॉर द सीड डिस्पर्सल। वेरी गुड करेक्टर गाइस। और ये पहला करेक्टर है कैप्सुलर। कैप्सूल का मतलब भी होता है ब्लास्ट होना, ठीक है। कैप्सूल फट जाता है रैपनिंग के बाद, तो पहला क्वालिटी तो यही थी कैप्सुलर फ्रूट की कि पेरिकार्प बस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर रैपनिंग फॉर सीड डिस्पर्सल। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल फीचर करेक्टर है कैप्सुलर फ्रूट का। दूसरा पॉइंट है, दीज आर मल्टी सीड, जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक सीड नहीं होता, मल्टी सीड। दीज आर 6 टाइप के होते हैं, देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा इसमें। लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुला, कैप्सूल एंड पैक्सिस। देखिए कैप्सुलर के अंदर एक टाइप कैप्सूल भी है, ये ध्यान रखना आपको। कैप्सुलर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक टाइप है कैप्सूल। तो जो कैप्सुलर टाइप के फ्रूट्स होते हैं ये 6 टाइप के होते हैं, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुला, कैप्सूल, पिग्स। तो आपको ये क्वालिटी मालूम चलेगी कि जो लेग्यूम होती है अपने आप से बस्ट हो जाती है, फॉलिकल अपने आप से बस्ट हो जाते हैं, सिलिकुआ और सिलिकुला, कैप्सूल और पिग्स में सब में वही क्वालिटी होगी जो कैप्सुलर की थी, क्योंकि कैप्सुलर के सब टाइप्स हैं। डी आल आती है आपको। तो यहाँ भी आपने देखा करेक्ट आंसर क्या है, डी, कि जो कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं उनमें पेरिकार्प ऑटोमेटिकली बस्ट हो जाती है फॉर राइपनिंग फॉर द सीड डिस्पर्सल। और ये जो होते हैं कैप्सुलर ये हमेशा मल्टी सीड होते हैं, और ये 6 टाइप के होते हैं, जो लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल और पिग्स, ये सभी इसी के टाइप्स हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द लेग्यूम आर पोर्ट टाइप ऑफ फ्रूट। देखिए कैप्सूल की पहली जो कैटेगरी बताई थी वो क्या थी, लेग्यूम। अब इसके बारे में देखें, दे आर फाउंड इन पेपरोनेसी। जो पोर्ट टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, फैमिली पेपरोनेसी, जो आपकी लेग्यूमिनस फैमिली होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि लेग्यूम हैज़ वन आर 2 सीडेड। अगर लेग्यूम के अंदर कंडीशन है, क्योंकि मल्टी सीड होते हैं, क्योंकि उसी कैटेगरी में ये भी आ रही है, तो लेग्यूम कैसा होगा, मल्टी सीडेड। बट लेग्यूम और पोर्ट का जो डिफरेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जब लेग्यूम में 1 या 2 सीड्स होते हैं तब इसे हम पोर्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस, पोर्ट लेग्यूम का ही होता है, मगर कंडीशन है कि कब लेग्यूम को पोर्ट बोलेंगे, जब लेग्यूम में 1 या 2 सीड होंगे तब उसको हम पोर्ट बोलेंगे। थर्ड पॉइंट है कि दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओपरी। देखिए उधर से पहले से आया है ना
कि जब हमने बात करा सिंपल फ्रूट तो उसमें क्या था, मोनोकार्पिलरी और बाइकार्पिलरी ओवरी की बात कर रहे थे। तो लेग्यूम है ये आपका मोनोकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में सुपीरियर ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होंगे। आगे जो इन्फीरियर वाले हैं उन पे हम अलग से बता दें कि कौन कौन से स्पेशल ग्रुप में इन्फीरियर ओवरी भी इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फूड। तो ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में सुपीरियर ओवरी। इससे एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, जब आपको आंसर ना भी आएगा तब भी एक इंट्यूशन के बेस पे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपने देखा जो पोड का डेफिनेशन पता चल गया, पोड और लेग्यूम में डिफरेंस पता चल गया। लेग्यूम टाइप के फ्रूट केवल फैबेसी फैमिली में मिलते हैं और ये डेवलप किससे होते हैं, मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलिकल। देखिए दूसरी कैटेगरी आई फॉलिकल टाइप के फ्रूट्स। एक क्वेश्चन बनना है एक उस पर, केवल आप एक क्वेश्चन देख लें आपको पूरा सिस्टम याद हो जाएगा। फॉलिकल टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं देखिए दूसरी कैटेगरी है, तो उसमें कैप्सूलर वाली कैटेगरी होगी कि अपने आप से इनकी पेरिकार्प ब्लास्ट होती है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड, और ये मोनोकार्परी ओवी से डेवलप भी होंगे। तो पहला है कि बाइसेक्टर्ड। बाइसेक्टर्ड का मतलब इनका जैसे 2 पॉइंट से ये ब्लास्ट हो सकते हैं, 2 पॉइंट से ये ब्रेक हो सकते हैं, बाइसेक्टर्ड होते हैं। और सिमिलर टू लेग्यूम, ये लेग्यूम की तरह ही होते हैं। यूजली फाउंड इन पेयर्स ऑफ 2। बस फॉलिकल का क्या है, यूजली जो है 2-2 के ग्रुप में पाए जाएंगे। इस तरीके से इनका ये वाली कंडीशन होती है, ये 2-2 के ग्रुप में पाए जाएंगे फॉलिकल्स। डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सिमिलर टू लेग्यूम्स, बिल्कुल सही बात है। बाइसेक्टर्ड सबसे क्वालिटी वाला इनका जो फीचर्स है, बाइसेक्टर्ड ध्यान रखें आप लोग कि 2 पॉइंट के सीड पे होते हैं जहाँ से ये ब्रेक हो सकते हैं। डी ऑल ऑफ दी अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम्पल आएंगे किसके, आपने भी पढ़ा है लेग्यूम, तो पूरा लेग्यूमिनस हो गया। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, फॉलिकल। देखिए फॉलिकल की बात करते हैं। दी फ्रूट टाइप इन चंपा एंड लार्क स्पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लार्क स्पर को आप जानते होंगे डेल्फिनियम बोलते हैं, डेल्फिनियम, ठीक है। और चंपा को तो आपने पता होगा, चंपा चमेली, चमेली दूसरी होती है, चंपा अलग होता है। अब बात करते हैं इसके अलावा बिनाका। बिनाका होता है आपका सदाबहार, जैसे बोलते हैं कैथारिंथस रोजिस। और कैपोक को हमने बताओ, कैपोक के जो फाइबर्स होते हैं, ये 4 प्लांट आपके बताता हूँ। ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, सब एक ही ग्रुप के में। इनमें जो कह रहा है फ्रूट टाइप कौन सा होता है, तो अभी आपने कौन सा पढ़ा गाइस, 11th का बी, फॉलिकल होता है। देखिए कैप्सूल तो आपका लेग्यूमिनस में हो गया। ये चंपा, लार्क स्पर और कैथारिंथस रोजिस और कैपोक के जो मतलब फ्रूट होते हैं वो फॉलिकल टाइप के होते हैं, मतलब 2-2 के ग्रुप में पाए जाते हैं और लेग्यूम की तरह होते हैं और बाइसेक्टर्ड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फॉलिकल होता है लार्क स्पर, चंपा, बिनेका एंड कैपोक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये 3rd कैटेगरी है। देखिए ध्यान रखना है आपको, 3rd लेग्यूम, लेग्यूम के बाद फॉलिकल, फॉलिकल के बाद 3rd कैटेगरी आई सिलिकुला, सिलिकुआ। देखिए सिलिकुआ अभी जो अच्छी वाली कैटेगरी वो आई है, इसके बाद आएगी सिलिकुला, ठीक है। तो पहले सिलिकुआ पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखते हैं सिलिकुआ कहाँ से डेवलप होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, डेवलप कैसे होते हैं। तो आपको एक बात पता है कि बाइकार्पिलरी और आपका मोनोकार्पिलरी बताई थी हमने, और ओवरी हमेशा सिनकार्पस रही थी। तो एक बात ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो एक आपको आंसर यहीं से निकल आया कि ये सिनकार्पस ओवरी, इन 2 में से आंसर होगा। तो आपका ये भी हट गया और ये भी हट गया, क्योंकि आपको पता है एपोकार्पस तो उसमें होते हैं एग्रीगेट वाले में, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया है कि बाइकार्पिलरी के साथ हम सुपीरियर ओवरी करें, इन्फीरियर ओवरी के। तो हमने क्या बताया आपको कि मोस्टली प्लेसेस पे सुपीरियर ओवरी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, विदाउट एनी डिले आप आंसर निकाल सकते हैं सी। देखिए बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सही होते हैं, रटने से क्वेश्चन सही नहीं होते, आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करें। सिलिकुआ, अब फिर से एक बार और क्वेश्चन देखते हैं इस पॉइंट पे। सिलिकुआ टाइप फ्रूट्स आर फाउंड इन विच फैमिली। सिलिकुआ टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं किस फैमिली का फीचर्स हैं, तो आपको भी बताया था हमने। सिलिकुआ टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो आपकी फैमिली क्रूसीफेरी, जो आपकी फैमिली होती है उसके फीचर्स हैं, जो जिसमें सरसों वगैरह आती है, ठीक है। ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी के फीचर्स होते हैं। इसमें करेक्टर भी और आपको बताएंगे। देखिए अब सिलिकुला आ गया, ये 4th टाइप है। सिलिकुला बिल्कुल सिलिकुआ की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसे देख लेते हैं। सिलिकुला टाइप फ्रूट्स आर फीचर्ड बाय द करेक्टर। कौन कौन से फीचर से ये सुसज्जित होते हैं, ये कह सकते हैं कौन कौन से फीचर्स इनमें पाए जाते हैं। पहला तो है कि सिलिकुला में, सिलिकुआ तो आपको पता कि भाई सोलेनेसी के मेंबर पे, सॉरी कोरेसीफेरी के मेंबर में पाया गया। अब सिलिकुला क्या होता है, सिलिकुला के फीचर्स ये हैं कि इसमें जहाँ पे सिलिकुला फ्रूट्स पाए जाएंगे उस पर्टिकुलर प्लांट्स या फैमिली में पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा, और ओवरी है फॉल्स सेप्टा मेक ओवरी बाइलोकुलर फ्रॉम यूनिलोकुलर, ठीक है। ओपनिंग स्टार्ट फ्रॉम बेसल एंड प्रोसीड अपवर्ड। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सिलिकुआ, अभी हम सिलिकुआ की ही बात कर रहे हैं, देखो हमने चेंज नहीं करा, सिलिकुआ की हम बात कर रहे हैं, जो हम मेन हमारा है हम उसी की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। तो अब इसके और फीचर्स क्या हैं, जो आपके क्रूसीफेरी के मेंबर्स हैं, 2 इससे आपको एक भी आइडिया ये भी हो जाएगा कि क्रूसीफेरी में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल होता है। दूसरी बात,
क्रूसीफेरी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हमने आपको जो पढ़ाई थी तब बताया था, रेपलम बोलते हैं। तो ये वही, ये ओवरी में क्या होता है, फॉल्स सेप्टा पाया जाता है, जिसकी वजह से ओवरी जो होती है बाइलोकुलर हो जाती है, शुरू में कैसी हो जाती है, यूनिलोकुलर होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ओपनिंग जो होती है, जब ये ब्लास्ट होते हैं सीट, तो उसमें नीचे से होती है बेस से, और प्रोसीड कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। करेक्ट आंसर आपका डी। ठीक है, अभी भी वही बात चल रहा है, अभी भी हम इसकी बात करेंगे। अब आया है न्यू क्वेश्चन हमारा, सिलिकुला। देखिए सिलिकुला आ गया, अभी सिलिकुआ था, अब सिलिकुला जो फोर्थ टाइप है वो बात आ गई। ड्राई फ्रूट्स का फोर्थ कैटेगरी है सिलिकुला। ये 5 टाइप के होते हैं टोटल, हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, सिलिकुला। अब इसमें क्या है, देखिए पहले तो एक बात है, ये सिलिकुआ से ही सिमिलर होते हैं, मतलब जो क्रूसीफेरी के फ्रूट्स होते हैं उन्हीं सिमिलर होते हैं, वही करेक्टर इनके अंदर पाए जाएंगे। डिफरेंस क्या है, नाम हमने दिया तो डिफरेंस क्या है, एक बात इनकी डिफरेंस है, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं। एक क्वालिटी इनके अंदर ये है जो डिफरेंट करती है इन्हें सिलिकुआ से। और दूसरी पॉइंट है कि दे आर वाइड एंड फ्लैट, जो थोड़ा चौड़े और चपटे होते हैं। उसके अलावा ये कहाँ पाए जाएंगे, इन फैमिली एम्बलीफेरी। अब क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट क्या है, तो ये एम्बलीफेरी में नहीं पाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एम्बलीफेरी में तो दूसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट। ठीक है, ये सिलिकुला हैं, जो सिलिकुआ थे वो क्रूसीफेरी में थे। सिलिकुला में ये करेक्टर आपने देख लिया कि इनमें जो है ये उनकी तरह सिमिलर होते हैं, इनके जो सीट्स होते हैं उनकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है, और ये वाइड और फ्लैट होते हैं, मगर ये एम्बलीफेरी फैमिली में नहीं पाए जाते। इनकरेक्ट बना है कि ये लिखा है इनकरेक्ट, बताइए, तो लिखा है दे रिपोर्ट इन फैमिली एम्बलीफेरी, नहीं, ये गलत बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी। अब ये और देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस। एक प्लांट का नाम है बॉटनिकल, जिसे हम सेफर्ड पर्स के नाम से जानते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्रूट, ये किस टाइप के फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो गाइस ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया ना, जिसके बारे में बहुत ही रेयर है, सिलिकुला, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी करी, सिलिकुला का है। ठीक है, सेफर्ड पर्स बहुत ही रेयर है ये, क्योंकि सिलिकुआ तो कॉमन है, क्रूसीफेरी का है। सिलिकुला का एग्जाम्पल आपको बताना है। सिलिकुला का एग्जाम्पल है कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, जिसे हम सेफर्ड पर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट द कैप्सुलर टाइप फ्रूट्स। कैप्सुलर टाइप फ्रूट्स के बारे में फिर से एक बात, जनरल बात आ रही, कैप्सुलर टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दे में डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, कैप्सुलर टाइप में आपका क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि मेजॉरिटी में सुपीरियर ओवरी, बट रेयर केसेस में आपकी इन्फीरियर ओवरी भी हो सकती है कैप्सुलर टाइप में। ठीक है, देखो आपने एक बात बताया, कैप्सूल जो टाइप के फ्रूट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक कैप्सूलर टाइप आपका पूरा ग्रुप है, हमने आपको बताया था, ये कैप्सूल टाइप के फ्रूट की बात कर रहे हैं। दे हैव बेनिफिट। बेस्ट एग्जाम्पल्स आप कैप्सूल के कौन से हैं, देखिए बहुत हमने अच्छे एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पे। ओपियम, जिसे अफीम बोलते हैं, और प्रिकलियो पोपी, इसे ओपियम पोपी बोलते हैं, इसे प्रिकली पोपी बोलते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दो बातें थी कि सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से हो सकता है इन्फीरियर, तो इसमें मोस्टली के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके जो ओपियम पोपी, प्रिकली ओपी, इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, जबकि यूकेलिप्टस रोबस्टा जो होती है ये आपका बाकी सब सही होता है। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है, क्योंकि जो कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनमें दोनों एवरी इस्तेमाल होती हैं। मोस्टली केसेस में सुपीरियर होती है, बट रेयर केसेस में इन्फीरियर ओवरी से भी फ्रूट बन जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी, जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है कि जो कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनमें आपका जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरीज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट रेयर केसेस में इन्फीरियर ओवरी भी होती है। तो ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा है पहले ऑप्शन में कि सुपीरियर और इन्फीरियर। दूसरा पॉइंट है कि मैनीसीडेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैनीसीडेड होते हैं। और जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें इन्होंने ओपियम दिया है, प्रिकली ओपियम, जिसे आर्जिमोन मैक्सिकाना बोलते हैं। इन दोनों प्लांट में सुपीरियर ओवरी से बनता है, जबकि कैप्सुलर टाइप का फ्रूट आपका यूकेलिप्टस रोबस्टा में जो होता है वो इन्फीरियर ओवरी से बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, दोनों के एग्जाम्पल आपको पता चल गया ना। बोटल ब्रश, ये बोटल ब्रश क्या है, देखिए बोटल ब्रश क्या है पता है आपको। बोटल ब्रश जो है आपका वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जहाँ पे हमने ये बताया आपको कि ये जो प्लांट होता है यूकेलिप्टस रोबस्टा, मतलब कैप्सुलर टाइप का फ्रूट्स होता है और इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल इस कैटेगरी का ये है बोटल रोबस्टा। ठीक है, बोटल ब्रश, ठीक है, कि इन्फीरियर ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है, और ये कैसे फ्रूट्स होते हैं, कैप्सूल टाइप के फ्रूट डेवलप होते हैं। अब बोटल ब्रश जो होता है किसका बॉटनिकल नेम है, जो कॉमन नेम आ जाता होगा, ये नाम है कैलिस्टेमोन। तो कहने का मतलब है यूकेलिप्टस रोबस्टा और कैलिस्टेमोन। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपको ये हो जाए। कैलिस्टेमोन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बोटल ब्रश बोलते हैं। ठीक है, तो यूकेलिप्टस रोबस्टा और कैलिस्टेमोन में इन्फीरियर ओवरी से आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया, अब हमारा टॉपिक हो गया दूसरे टाइप के फ्रूट आ गए एकीन, जो मतलब कभी भी
फटते ही नहीं है, ऐसे हिंदी में बोलें तो कभी भी डेहिसेंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऐसे सीड आपने देखे होंगे तो उसमें सिंगल सीड होता है, ठीक है। तो दे आर सिंगल सीड, बिल्कुल सही बात है गाइस। इन्हें हम अगर दूसरा नाम लिखा जाए तो इनका नाम क्या होगा, इनडेहिसेंट सीड बोलते हैं इन्हें, जो कभी भी ब्लास्ट नहीं होते, ठीक है, इनडेहिसेंट सीड, एक सीड। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दे डेवलप फ्रॉम बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें ध्यान रखना ये बेसल प्लेसेंटेशन से डेवलप होते हैं। उनमें हमने देखा पैराइटल होता है डिफरेंट टाइप का, बट ये किसे डेवलप होते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन से। अच्छा, दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पुलरी सुपीरियर, ये वाली बात भी सही है। मोस्टली केस में सुपीरियर ओवरी होगी। देखिए अगर ये गलत है तो ये गलत होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। और डी ऑप्शन प्रेजेंट, आपको ये भी पता है कि सिंगल सीडेड होते हैं, यही कभी ब्लास्ट नहीं होते, और डी का ऑप्शन भी प्रेजेंट हो। इस तरीके से भी आप अपना इंट्यूशन लगा सकते हो। करेक्ट आंसर आपका डी, ठीक है। सिंगल सीडेड, बेसल प्लेसेंटेशन और मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं कीन फ्रूट जो होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन डेहिसेंट फ्रूट। देखिए अब फिर से हम बैक गए, अभी हमने क्या बोला था कि जो आपका एकिन फ्रूट होते हैं वो इनडेहिसेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे डेहिसेंट फ्रूट कौन सा है जो ब्रेक हो जाता है। तो आपको खूब पता है कैप्सूल टाइप के जो फ्रूट होते हैं ना, कैप्सूल टाइप का जो फ्रूट है वो किस कैटेगरी का है, कैप्सूलर टाइप की कैटेगरी का है, ठीक है, जो 5 टाइप के होते हैं। और बाकी अब जो पढ़ेंगे हम एकिन टाइप में या इनडेहिसेंट में, वो आपका सिप्सेला, कैरियोप्सिस और नट, ये वो वाले फ्रूट हैं जो अपने आप से कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, सिप्सेला, कैरियोप्सिस एंड नट। अब क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग इज डेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब जो अपने आप से ब्रेक हो जाता है, तो अपने आप से ब्रेक होने वाला केवल कैप्सूल टाइप का फ्रूट्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, डी। तो एक टेक्निक, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ आइडिया नहीं मिलता, इनके कई कई नाम होते हैं। जैसे डेहिसेंट वाले का कैप्सूलर कैटेगरी होती है, ठीक है, इन्हें हम अगर दूसरा नाम दें तो ये कैप्सूल कहलाते हैं। इनडेहिसेंट को हम एकिन बोलते हैं, ठीक है, जो कभी भी ब्लास्ट नहीं होते। तो क्वेश्चन जैसा बोला गया है कि डेहिसेंट फ्रूट कौन से हैं जो खुद से फट जाते हैं, तो आपने देखा होगा सिप्सेला, जैसे सूरजमुखी में आपको देख, कैरियोप्सिस जैसे आपके जो धान गेहूँ होते हैं ये कभी अपने आप से ब्लास्ट नहीं होते। नट आपने देखा होगा, जो नट होते हैं तो वो भी कभी नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ इनका हार्ड कोट होता है। अब जो कैप्सूल होते हैं गाइस, आपने देखो कैप्सूल वाले फ्रूट अपने आप से ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि ये मेनी सीडेड होते हैं। मेनी सीड को अंदर रखना मुश्किल होता है, इसलिए ये खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जबकि ये सिंगल सीडेड होते हैं तीनों वाले, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हैं डेहिसेंट के, इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल्स हैं आपके ये। तो इनडेहिसेंट में क्या होता है, ये कभी ब्लास्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि सिंगल सीडेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा गाइस, इनडेहिसेंट फ्रूट का आपका कैप्सूल। थैंक यू वेरी मच गाइज।